समिति की बैठक संपन्न। बैठक में लिए गए निर्णय, छोटे दुकानदारों को भी मिलेगी छूट। लॉकडाउन के दौरान सड़क दुर्घटना में आई थी कमी। अनलॉक होने पर मात्र 10 दिनों में 1 दर्जन गंभीर सड़क हादसे में 12 लोगों की गई जान। कोचिंग संस्था के संचालकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोचिंग संचालन करने की अनुमति प्रदान करने हेतु सौंपा ज्ञापन। भूमि के ठेके को लेकर जिला अस्पताल में हुआ विवाद, 2 गुटों में हुई मारपीट, पुलिस ने मामला दर्ज किया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या 3 आई है और कोरोना को हराकर 4 लोग अपने घर पहुंचे हैं। और अच्छी खबर यह है कि आज किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। सड़क दुर्घटनाएं एक ऐसे हादसे का स्वरूप है जिसमें व्यक्ति जाने अनजाने काल कबलित हो जाता है और इस सबसे दुखद परिस्थिति होती है एक परिवार के लिए जब कोई व्यक्ति किसी काम से, किसी अपने अति आवश्यक कार्य से घर से बाहर निकलता है और अचानक किसी दुर्घटना का शिकार होकर या तो अस्पताल पहुंच जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो चीजें दुर्घटना के प्रकरणों में जांच के बाद सामने आती हैं उसमें मुख्य रूप से 4-5 बातें हैं। यदि उनका सभी लोग ध्यान रखें तो ऐसे असमय काल कबलित होने से लोग बचेंगे और उनके परिवार पूरी तरह सुरक्षित रहकर अपना जीवन यापन कर पाएंगे। मुख्य रूप से इसमें जो बातें सामने आती हैं उसमें शराब पीकर वाहन चलाना, उससे भी ज्यादा अति तेज अर्थात हाई स्पीड में गाड़ी चलाना, जो स्पीड लिमिट है उसको क्रॉस कर देना, कई बार ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं उनको रेड लाइट जंप कर देना। हाईवे में जब व्यक्ति जाता है तो उसमें जो भारी वाहन होते हैं बहुत तेज गति से आते हैं तो उसका ध्यान रख के सुरक्षित होकर यदि लिमिटेड स्पीड में आदमी गाड़ी चलाए तो इन चीजों से सीधे तौर पर व्यक्ति की जीवन को सुरक्षा मिलती है और वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच पाता है। इसके अतिरिक्त जब हम 2 पहिया वाहन की बात करते हैं तो हेलमेट लगाना ये बहुत आवश्यक उपकरण है जो व्यक्ति के सिर को सुरक्षा देता है और यदि हेड इंजरी व्यक्ति को न हो तो उसकी सामान्य दुर्घटना में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि जान बच जाए। तो ऐसे में हम सभी से यही आग्रह करते हैं, यही अनुरोध करते हैं कि अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, अपने परिजनों की सुखमय जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप जब भी घर से बाहर यात्रा करें 2 पहिया वाहन पे या 4 पहिया वाहन पे तो यातायात के नियमों का अक्षरशः पालन करें। ये आपकी सुरक्षा के लिए, आपके सुविधा के लिए बनाए गए हैं, ना कि आपको किसी तरह की पेनाल्टी देने के लिए बनाए गए हैं। तो यदि सभी लोग इन यातायात नियमों का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उनके जीवन की सुरक्षा रहेगी और हम ओवरऑल देखेंगे कि यातायात दुर्घटनाओं में कमी आएगी और होने वाली जो मृत्यु है उसमें भी हमें बेशक कमी देखने को मिलेगी। सर, जनवरी से अभी तक देखा जाए तो सर 168 लोगों की मौतें हो गई हैं सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से आपका कहना एकदम सही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी अवधि में जो हत्या जैसे अपराध, जो सबसे गंभीर अपराध माने जाते हैं, उसमें जिले में लगभग 36 मौतें हुई हैं और वहीं दूसरी ओर सड़क दुर्घटना में इससे लगभग 5-6 गुना ज्यादा मौतें साफ दर्शाती हैं कि सड़क दुर्घटनाओं को हमें बहुत गंभीरता से लेना है और इसके लिए जितनी जवाबदारी प्रशासन, पुलिस और दूसरी एजेंसीज की है उससे कहीं ज्यादा जवाबदारी उस व्यक्ति की है जो सड़क पर निकलता है, वाहन पर यात्रा करता है। यदि हम अपनी सड़क यात्रा के दौरान नियमों का पालन करेंगे, सावधानियां बरतेंगे, छोटी छोटी बातों का अच्छे से अमल में लाएंगे तो निश्चित रूप से हमें अपने जीवन को बचाने में सुविधा मिलेगी और ये जो आंकड़े हैं ये निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में कम होते दिखेंगे। थैंक यू सर। कोचिंग संचालकों ने कोचिंग को खोलने को लेकर दिया ज्ञापन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग होती है उसमें शिक्षा जगत से कोई भी सम्मिलित नहीं है। तो कलेक्टर महोदय के समक्ष हम लोगों के द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि जिला कोचिंग एसोसिएशन के किसी एक पदाधिकारी को क्राइसिस मैनेजमेंट की समिति में सम्मिलित किया जाए और उन्होंने सम्मिलित करने की परमिशन भी दे दी है ताकि जो भी आदेशों को दिया जाता है या जो भी निर्णय लिया जाता है उसमें शिक्षा जगत को भी सम्मिलित होकर उन्हें सही समय पर सही जानकारी जो है वो मिल सके। धन्यवाद। एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण माननीय कलेक्टर महोदय के पास कोचिंग खुलवाने हेतु ज्ञापन देने आए थे। हम सभी का यह निवेदन है कि
ज़िले में जैसे सभी फील्ड खुल रहे हैं, ऐसे कोचिंग क्लासेस को भी जल्दी ही खोला जाए। हम सभी शिक्षक जिन्होंने वैक्सीन लगवा लिए हैं और जिन स्टूडेंटों ने वैक्सीन लगवा चुके हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए सर से, कलेक्टर साहब से आवेदन प्रस्तुत किए हैं। मेरा सभी ज़िले वासियों से निवेदन है कि सभी लोग वैक्सीन जल्दी से जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगवाएं। धन्यवाद। वैक्सीनेशन का कोषाध्यक्ष मैं अंकित सोनी बोल रहा हूँ। हम लोग सभी लोग एक मुहिम चलाने वाले हैं वैक्सीनेशन की। जितने भी कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट्स आएंगे, सभी को वैक्सीन, जिनको वैक्सीन लगी होगी उन्हीं को हम एंट्री देंगे और जिनको नहीं लगी होगी हम उनको लगवाएंगे। अभी हमारा सबसे बड़ा जो कार्यक्रम चल रहा है वो वैक्सीनेशन का चल रहा है, जिसमें हम लोग लगभग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को वैक्सीन लगवा रहे हैं। आपका नाम? अंकित सोनी, परसिस्टेंस इंस्टीट्यूट। जिला अस्पताल में सफाई कर्मियों के ठेके को लेकर जिला अस्पताल में हुए विवाद, 2 गुटों में हुई मारपीट। और मेरे को गाली गफ्तार मुझे जाति सूचक शब्दों से और माँ बहन की गाली लगा मैं। अरे क्या घटना हुई है? मैं अपने 4, साढ़े 4, 5 बजे के लगभग अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। अरुण चंदेल और उसके साथ 3 गुंडे आए मेरे ऑफिस में और घुसते से पूछे क्यों रे, बोले गवंड, बोले पप्पू ठाकुर बोले, और मारा पीटी शुरू कर दी हमने। और बोले तू जानता नहीं, बोले मैं परासिया का गुंडा हूँ बोले, और 7 मर्डर करा हूँ बोले, 8वां 13 आज होगा बोले, तो आज बचेगा नहीं, और मारना पीटना शुरू कर दिया। ये कितने लोग थे और आपके साथ क्या वारदात किया है? ये 4 लोग थे और आकर के पूछे नाम उनने मेरा, कोई उनसे किसी प्रकार की कोई रंजिश नहीं है, लेकिन वो हॉस्पिटल का बार वो ठेके की बात कर रहे थे। ठेके के विवाद को लेकर विवाद हुआ? नहीं, ठेके का विवाद है क्या, अब उनका क्या चल रहा था दिमाग में वो नहीं मालूम, लेकिन बात उनने यही बोले कि तूने ठेका कैसे ले लिया यहाँ का, बोले तेरे बाप की जागीरदारी चल रही क्या, ये चल रही क्या, वो चल रही क्या। बिना मतलब के आपसे बिना मतलब के मारे भी उनने, वाद विवाद भी करे और खूब तरीके से ही, मतलब जो हाथ में आया वही मारे उनने। पुलिस शिकायत करवाए उन्होंने, कोतवाली गया था। हथियार में वो फावड़ा वहीं अपने कैंपस का पड़ा था, एक कट्टा था उनके पास और एक कुल्हाड़ी थी वहाँ पर, अपने वहाँ पर वो लेके दौड़े, मारा पीटी कर रहे, फावड़ा मारे मेरे को, कुल्हाड़ी मारे। नाम बताइए। राकेश ठाकुर। ये क्या है पूरा मामला? कल राकेश सिंह ठाकुर नाम का एक व्यक्ति आए थे जो बताते हैं यहाँ के प्राइवेट जो ठेका मिला है यहाँ पे, उसका एक कर्मचारी है, यहाँ पे कुछ काम वाम कर रहा था। इसी दौरान दूसरे अन्य ठेकेदार कोई हैं, अरुण चंदेल ये नाम बताया है, उनके द्वारा जो है इनके बीच में भी विवाद, पुरानी बात को लेके झगड़ा हुआ था, तो सामान्य मारपीट हुई है, उसमें मेडिकल कराया और उसमें मारपीट का अपराध दर्ज किया गया।